हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस नॉलेज हब बाय सीएमए गोविंद सिंह बिस्ट ऑल इंडिया रैंक 39। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 4। जी हां दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा आईटीआर 4 क्या होती है, कौन इसे फाइल कर सकता है और कौन इसे फाइल नहीं कर सकता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि आईटीआर 4 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए माना जाता है, जिसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं तीन कैटेगरी हमारी यहाँ पे है। 44AD फॉर बिजनेसमैन, 44ADA प्रोफेशनल एंड सेक्शन 44AE व्हीकल ओनर्स। जी हाँ दोस्तों, तो ये तीन कैटेगरी इसमें काउंट की जाती है आईटीआर 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। तो मैं वन बाय वन आपको तीनों कंडीशन बताता हूँ कि तीनों कंडीशन में क्या क्या माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं सेक्शन 44AD। दोस्तों सेक्शन 44AD बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर या रिटेलर या ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसमें आपका 44AD में अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो इसमें आपको ऑडिट रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आपको आईटीआर 3 फाइल करनी होती है प्रोप्राइटरशिप को। अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, देन इसमें अगर आप शो करते हैं 8% तक या मोर प्रॉफिट, तो इसमें ऑडिट की जरूरत नहीं है। देन यू कैन फाइल आईटीआर 4। अगर आप 8% से लेस प्रॉफिट शो करते हैं, देन यू हैव टू रिक्वायर्ड ऑडिट, और उसके लिए आपको आईटीआर 3 फाइल करनी होगी। और अगर आप अपना लॉस शो करते हैं तो सेम वही कंडीशन, आपको इसमें ऑडिट रिक्वायर्ड है और सेम आईटीआर 3 इसमें फाइल करनी होगी। तो इसमें कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर टिल 2 करोड़ है, देन आपको इसमें आईटीआर 4 यू कैन फाइल अंडर सेक्शन 44AD, अदरवाइज आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आईटीआर 4 का 44AD आपको क्लियर होगा। अब आ गए हम आईटीआर 4 के सेक्शन 44ADA में। तो 44AD बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर पहले बताया था आपको। तो इसमें अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक है, अगर, तो आप इस कंडीशन में फुलफिल करते हैं। अगर आपको 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट रिक्वायर्ड है। प्रोप्राइटरशिप के केस में आईटीआर 3 फाइल करनी होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आईटीआर 5। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक है, तो अगर आप 50% तक शो कर रहे हैं प्रॉफिट, तो आपको कोई ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में आईटीआर 4 और पार्टनरशिप के केस में भी आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आप 50% से लेस अपना प्रॉफिट शो कर रहे हैं, मींस जितना टर्नओवर आपने दिखाया लेट्स से 1 करोड़, और आप 50 लाख तक शो कर रहे हैं या उससे कम, तो 50 लाख तक अगर शो कर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन आप एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप 50% से कम शो कर रहे हैं, देन ऑडिट इज रिक्वायर्ड। देन उस केस में प्रोप्राइटरशिप आईटीआर 3 फाइल करेगा और पार्टनरशिप फर्म आईटीआर 5। अगर आप लॉस शो कर रहे हैं तो आपको ऑडिट रिक्वायर्ड है। तो प्रोप्राइटरशिप आईटीआर 3 फाइल करेंगे और पार्टनरशिप आईटीआर 5। तो उम्मीद करता हूं 44ADA भी आपको क्लियर होगा। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है इसमें, अगर आप 50% तक अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो आप यू कैन फाइल आईटीआर 4। अगर आप उससे कम शो कर रहे हैं तो यू हैव टू फाइल आईटीआर 3 विद ऑडिट रिक्वायर्ड। सेक्शन 44AE। तो सर सेक्शन 44AE मैंने पहले बताया और व्हीकल ओनर्स के लिए होता है। अगर आपके पास मोर देन 10 ट्रक्स हैं तो ऑडिट रिक्वायर्ड है। सेम वही कंडीशन, आपको आईटीआर 3 फाइल करनी प्रोप्राइटरशिप के केस में, और पार्टनरशिप के केस में आईटीआर 5। अगर आपके पास अप टू 10 ट्रक्स हैं, तो अगर आप 7500 पर ट्रक प्रॉफिट शो कर रहे हैं तो ऑडिट कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं और पार्टनरशिप फर्म भी आईटीआर 4 फाइल कर सकती है। अगर आप 7500 पर ट्रक प्रॉफिट से कम दिखा रहे हैं, देन यू हैव टू रिक्वायर्ड ऑडिट एंड यू फाइल आईटीआर 3 एज अ प्रोप्राइटरशिप। इन केस ऑफ पार्टनरशिप यू हैव टू फाइल आईटीआर 5, and if you are showing loss, then you have to file ITR 3 and audit required in case of proprietorship, and in case of partnership you have to file ITR 5। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 44AB ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कैन नॉट फाइल ITR 4 फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो ये कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों कि ये लोग ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, अगर आपकी टोटल इनकम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज से 50 लाख तक है, देन यू कैन फाइल आईटीआर 4। अगर आपकी इससे ज्यादा है तो यू कैन नॉट फाइल आईटीआर 4। सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो यू कैन नॉट फाइल आईटीआर 4। थर्ड कंडीशन है आपकी, अगर आपको ऑडिट रिक्वायर्ड है, सो यू कैन नॉट फाइल आईटीआर 4। आईटीआर
3 आपको इस केस में फाइल करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। इनकम फ्रॉम एजेंसी बिजनेस और इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। कोई भी पर्सन जैसे LIC इंश्योरेंस एजेंट होते हैं या कोई भी अदर एजेंट है जिनको कमीशन की इनकम आती है, तो वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं, तो उनको ITR 3 फाइल करनी होगी। इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द कैपिटल गेन, तो वो भी ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। फाइनेंस नॉलेज हब बाय CMA गोविंद सिंह बिष्ट, ऑल इंडिया रैंक 39। ओके, बाय बाय।